Shut up and sit down. डिस्टिंक्शन बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। अब देखिए, विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी, प्रचार के बीच में क्या अंतर है वो देखते हैं, डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। एडवर्टाइजिंग इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिसिटी, विच इज अ कम्युनिकेशन of any significant information about a company or its product to the public through non-personal media without any payment by the concerned business firm। अब देखिए, एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन, प्रचार, पब्लिसिटी से अलग होता है। प्रचार द्वारा किसी कंपनी या उसके प्रोडक्ट, उत्पाद के संबंध में किसी महत्वपूर्ण जानकारी को, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, गैर वैयक्तिक साधन, नॉन पर्सनल मीडिया के माध्यम से आम जनता को बिना किसी भुगतान के, मतलब कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है पब्लिसिटी के लिए, लोगों तक बात पहुंचाई जाती है। हम लोग विज्ञापन जब करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसमें पैसा लगता है, और जो हमारा पब्लिसिटी होता है, प्रचार होता है, वो हम लोग के लिए उसमें पैसा नहीं देना पड़ता है। Thus, publicity is basically an information about the product, service, or a business firm which is communicated voluntarily by the media and is of commercial significance to the firm। पब्लिसिटी क्या हुआ? प्रचार। प्रचार में किसी भी साधन या माध्यम के द्वारा किसी उत्पाद, सेवा या कंपनी, प्रोडक्ट, सर्विस और बिजनेस के संबंध में किसी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी या लक्ष्य को अपनी इच्छा से आम जनता को बताया जाता है, जो कंपनी के लिए व्यावसायिक महत्व, कमर्शियल सिग्निफिकेंस रखती है। द इंफॉर्मेशन may be passed through media like magazines, newspapers, radio, TV in the form of debates, discussions, news items, reports, editorials, etc। अब यह जानकारी कैसे दी जाती है? ये जानकारी पत्रिकाओं, मैगजीन, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, टीवी इत्यादि के माध्यम से किसी डिबेट के जरिए, डिबेट को वाद विवाद कहते हैं, डिस्कशन के जरिए, विचार विमर्श जिसको कहते हैं, न्यूज़ आइटम, रिपोर्ट के ज़रिए, समाचार के ज़रिए, फिर एडिटोरियल, संपादकीय के ज़रिए दिया जाता है। द कंपनी डज नॉट पे एनीथिंग टू द मीडिया फॉर सच एक्टिविटीज़। अब यह जो कंपनी है वो मीडिया को, समाचार माध्यम को इस काम के लिए कोई भी पैसा नहीं देती है। आगे देखिए, लुक एट द फॉलोइंग। अब निम्नलिखित चीज़ों पर ध्यान दीजिए। 1. While reading the newspaper, you may get a news about an ongoing trade fair in your state। अब मान लीजिए आप समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, और समाचार पत्र पढ़ते समय आप देखते हैं कि उसमें एक विज्ञापन दिया हुआ है जहां पर यह पता चल रहा है कि आपके राज्य में कौन सा ट्रेड फेयर, व्यापार मेला लगा हुआ है। It talks about the products of different companies exhibited there, जिसमें वहां पर दिए गए जो भी अलग अलग तरह के उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है। आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज़ आइटम यू मे फील इंटरेस्टेड इन हैविंग अ लुक एट और बाइंग वन और मोर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। अब जब आप उस समाचार को पढ़ते हैं और वहाँ पे आप प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देखते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको मन करे कि आप वहाँ जाएं और कुछ सामान खरीदें। 2. In a newspaper, there may be a column on review of movies. You read the ratings given to different movies by a critics and at times feel interested in watching a particular movie। अब जब आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो किसी समाचार में आने वाले, आप मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, ठीक है, पिक्चर देखते हैं, उससे संबंधित जानकारी रहती है, रिव्यू रहता है। रिव्यू को हिंदी में समीक्षा कहते हैं, तो मूवी की समीक्षा दी हुई रहती है। वहाँ पे रेटिंग्स रहता है अलग अलग क्रिटिक्स के द्वारा, ठीक है। तो हो सकता है कि वो देख के आप कोई मूवी देखना चाहें। 3. In the television news, sometimes we get information about the quarterly financial result of companies. This may motivate us to buy shares of such companies। जब हम लोग टीवी पे समाचार देखते हैं, टेलीविज़न में समाचार देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि क्वार्टरली, हर 3 महीने पे,
जो कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आता है, कंपनी किस तरह से काम कर रही है, उसके बारे में जानकारी दिया रहता है। तो हो सकता है कि वो देख के हम लोग उस कंपनी का शेयर खरीदें। In all the above instances, there is information about the product or services or the firm which is communicated through print or electronic media, leading to significant responses by the public. अब यहाँ पे आप जितना भी उदाहरण देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, किसी सर्विस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, या किसी कंपनी व्यवसाय के बारे में बताया जा रहा है। किसको? लोगों को। माध्यम क्या है? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। कैन इट बी कॉल्ड एन एडवर्टीजमेंट? क्या इसको आप विज्ञापन कह सकते हैं? बट दीज आर नॉट स्पॉन्सर्ड, नॉन स्पॉन्सर्ड एंड हैव नॉट बीन पेड फॉर। लेकिन इसके लिए कंपनी ने कोई पैसा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एज सच देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ पब्लिसिटी एंड नॉट एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं कि यहाँ प्रचार हो रहा है, लेकिन यह विज्ञापन नहीं है, क्योंकि विज्ञापन होने के लिए आपको पैसा देना होगा। तो आइए हम लोग कॉलम वाइज देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, प्रचार, इसके बीच में क्या अंतर है, आइए देखते हैं। सबसे पहला है पेमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भुगतान। एडवर्टाइजिंग, इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ dissemination of information. The firm has to pay for the use of space and time. विज्ञापन में, एडवर्टाइजिंग में आपको पैसा देना पड़ता है अगर आप अपनी जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। पब्लिसिटी, द स्पॉन्सर डज नॉट मेक एनी पेमेंट टू द मीडिया एज द इंफॉर्मेशन इज पब्लिश्ड, कम्युनिकेटेड वॉलंटरली। अब देखिए, पब्लिसिटी जब होता है तो यहाँ पे जो भी स्पॉन्सर है, जो भी कंपनी है या जो भी प्रोडक्ट है, उसका मालिक कोई पैसा नहीं देता है, ठीक है। चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, टीवी या कुछ भी, वहाँ पर अपनी इच्छा से वॉलंटरली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है, जो चीज़ों को बता रहा है, वो अपने मन से करता है, ठीक है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, निश्चित पहचान के प्रायोजक। एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन में, there is an identified sponsor, that is the business firm which wants to advertise its products or services. अब देखिए, एडवर्टाइजिंग जब आप कराते हो, जब आप पैसा देते हो, तो वहां पर क्या होता है कि एक निश्चित व्यावसायिक फर्म, ठीक है, उसके बारे में जानकारी होती है। वो कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है, कौन सा सर्विस दे रहा है, उसका उत्पाद क्या है, सेवा क्या है, इसकी भी जानकारी दी होती है। पब्लिसिटी, there is no identified sponsor. Media communicates the information as it is considered it newsworthy. अब जब प्रचार की बात होती है, पब्लिसिटी, तो वहाँ पे कोई भी स्पॉन्सर प्रायोजक नहीं होता है। स्पॉन्सर को हिंदी में प्रायोजक कहते हैं। जो भी माध्यम है, जो भी मीडिया है, वो अपने इच्छा से, ठीक है, अगर उसको लगता है कि भाई ये एक महत्वपूर्ण समाचार है, तो वो अपनी इच्छा से अपने न्यूज़पेपर में हो, चाहे टीवी में हो, चाहे रेडियो में हो, जो भी उसका माध्यम है, वहाँ पर इसको प्रसारित करते हैं, ठीक है। फिर आता है कंट्रोल की बात कि नियंत्रण किसके पास रहता है। एडवर्टाइजिंग में, द एडवर्टाइजिंग फर्म हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द कंटेंट, टाइप, साइज, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज। जब हम लोग कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो जो भी विज्ञापन कर रहा है, ठीक है, वो फर्म के पास, उस व्यवसाय के मालिक के पास जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है, पूरा नियंत्रण रहता है कि क्या चीज़ का एडवर्टीजमेंट होगा, कितना देरी का होगा, कितना बार आएगा, ठीक है, साइज, टाइप, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ, क्योंकि वो पैसा दे रहा है तो वो अपने हिसाब से कराएगा। पब्लिसिटी में क्या होता है, द कंसर्न फर्म हैज़ नो कंट्रोल ओवर द कंटेंट्स, टाइप एंड साइज ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब देखिए, पब्लिसिटी में कंपनी तो पैसा दे नहीं रहा है, व्यवसाय तो कोई पैसा नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। फिर आता है पर्पस, उद्देश्य। एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन में, इट इज इंटेंडेड टू गिव फेवरेबल एंड पॉजिटिव इंप्रेशंस अबाउट द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट। विज्ञापन का लक्ष्य कंपनी और उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उसके जो भी उत्पाद हैं, उसका
लोगों के दिलो दिमाग में एक अच्छा तस्वीर बनाना है, फेवरेबल एंड पॉजिटिव इंप्रेशन बनाना है, ताकि लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदे और उसका सेल बढ़े। यहाँ पर दिस मे हैव फेवरेबल और अनफेवरेबल इंप्रेशन ऑन द पब्लिक अबाउट द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट। पब्लिसिटी में ऐसा हो सकता है कि लोगों के मन में कंपनी के प्रति, व्यवसाय के प्रति अच्छा भी सोच हो सकता है, दिलो दिमाग में अच्छी छवि भी आ सकती है और नेगेटिव इमेज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है और आपके बारे में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी का। नेक्स्ट वीडियो में आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे।